गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। हम अपनी पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हैं जिसमें मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि पोलन ग्रेन। जब पोलन ग्रेन पोलन टेट्राड से सेपरेट हो जाते हैं तो एक इंडिविजुअल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन सी वॉल उसमें होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि एक मैच्योर पोलन ग्रेन है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। मैच्योर पोलन ग्रेन में आप देख रहे हैं कि पहली बात तो वो हैप्लॉइड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर है। और हैप्लॉइड इसलिए क्योंकि वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखती है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन किससे हुआ है, मियोसिस से हुआ है। ठीक है। और ख़ास बात है उसके चारों तरफ दो कॉन्सेंट्रिक वॉल होती हैं। ये दो कॉन्सेंट्रिक वॉल कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले आप इसके डायग्राम को आप देखें एक बार। ये देखिएगा, ये एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इस पोलन ग्रेन में सबसे बाहर आप देख रहे हैं, ये मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आप इसमें देखें, ये सबसे बाहर एक देखेंगे आप, ये आपको दिखाई दे रही है एक्साइन, एक स्ट्रक्चर है एक्साइन। अब इस एक्साइन को गौर से आप, पहली बात तो चलिए मैं एक आपको रफ स्केच बना के दिखाता हूँ पोलन ग्रेन का। इस पोलन ग्रेन के ये बाहर वाली लेयर हैं, इसको आपको देखना है गौर से। ये बाहर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको हम कह रहे हैं एक्साइन, जो रफ़ है। रफ़ है यानी कि जिसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं, लेकिन इसमें कोई कोई पॉइंट ऐसा होता है, जैसे आप इस जगह को आप देखें तो यहाँ पर एक्साइन का डिपोजिशन नहीं है, यानी ये वीक पॉइंट है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर। देखो, आप सबसे पहले आप जानें कि जो भी पोलन ग्रेन है उसके चारों तरफ एक वॉल होगी जो इरेगुलर होगी, यानी खुरदरी टाइप की होगी, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइन बोल रहे हैं। लेकिन कहीं किसी पॉइंट पर ये एक्साइन नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं जर्मपोर। जर्मपोर वीक पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं, जर्मपोर। अब आप देखें कि ये एक्साइन में ही बाहर का हिस्सा आपको दिखाता है, वो होता है एक्सो एक्साइन, और अंदर की तरफ होता है एंडो एक्साइन। यानी कि एक्साइन की बाहरी सतह है वो तो क्या है कि रफ़ है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सो एक्साइन, और अंदर की तरफ होगी वो होगी एंडो एक्साइन, जो पूरी तरह से स्मूथ होगी। इज इट क्लियर। और उसके अंदर वाली वॉल को देखें आप, ये वाली वॉल, ये होगी इंटाइन, जो बिल्कुल स्मूथ होगी और पैक्टोसेलुलोज के द्वारा बनी हुई होगी, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और ये कंप्लीट होगी, यानी कि चारों तरफ होगी। एक्साइन तो जंप पोर पर नहीं होगी यहाँ पर, लेकिन इंटाइन है वो कंप्लीट होगी हर जगह पर। अब आप इसमें देख सकते हैं एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। शुरुआत में एक ही न्यूक्लियस होता है जिसे हम कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, लेकिन बाद में इसमें क्या होता है कि डिवीज़न हो जाता है, माइटोसिस, और एक और जनरेटिव न्यूक्लियस डेवलप हो जाता है। इज इट क्लियर। तो ये देखिएगा, अब हम एक एक करके बात करेंगे एक्साइन इंटाइन में क्या क्या होगा। द आउटर वॉल, जिसको मैं कह रहा था अभी आपको बताया, एक्साइन एंड इनर इंटाइन एट वन और मोर पॉइंट पोलन वॉल इज़ एक्सट्रीमली थिन। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कहीं एक पॉइंट पर पोलन वॉल बहुत थिन होती है जिस पर एक्साइन नहीं होती है, ये जिसको हम कहते हैं जर्मपोर। ठीक है, पोरस होती है ये, दे आर कॉल्ड जर्मपोर। एक्साइन इज़ मल्टी लेयर्ड। अभी आपको मैंने बताया एक्साइन है जो मल्टी लेयर्ड, खुद में भी अगर हम देखेंगे तो 3 लेयर उसमें दिखाई देती हैं, जिसमें वैसे तो कॉमन आपको 2 ही हम बता रहे हैं। बाहर वाली होती है, कौन सी हैं, वो होती है एक्ट एक्साइन या एक्सो एक्साइन। अंदर वाली एंड एक्साइन,
जो स्मूथ होती है। इट इज़ फॉर्म ऑफ, अब ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस एग्ज़ाइन में होता क्या है। इस एग्ज़ाइन में एक ख़ास चीज़ होती है, हाईली रेजिस्टेंट एंड ड्यूरेबल बायोलॉजिकल मटेरियल कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन। इनके अंदर होती है स्पोरोपोलेनिन, जो एक बायोलॉजिकल मटेरियल है जो क्यूटिन और सुबेरिन से रिलेटेड होता है। और ये स्पोरोपोलेनिन इस एग्ज़ाइन को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी हैं उन सब से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। यानी कि स्पोरोपोलेनिन की वजह से ये पूरी तरह से रेजिस्टेंट होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स के पोलन ग्रेन लाखों साल तक सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, यानी फॉसिल्स में भी वो पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलेनिन की सरफेस पे होने के कारण वो कैसे होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होते हैं। और ये स्पोरोपोलेनिन है जो टैपिटम के द्वारा पोलन ग्रेन्स पर डाले जाते हैं। इज इट क्लियर? स्पोरोपोलेनिन इज बिलीव्ड टू बी ऑक्सीडेटिव पॉलीमर ऑफ कैरोटिनॉइड्स। अब इन्होंने इसको क्लियर किया है कि स्पोरोपोलेनिन किसका बना हुआ होता है, ऑक्सीडेटिव पॉलीमर कैरोटिनॉइड्स एंड कैरोटिनॉइड ईस्टर्स के बने हुए होते हैं। इज इट क्लियर? इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल डिकम्पोजिशन, देयर बाय प्रिवेंट द नेचुरल डीके ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन, मैंने आपको बताया फॉसिल्स में भी ये पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं स्पोरोपोलेनिन की वजह से। इन मोस्ट केस इटसेल्फ टू लेयर्ड है, अभी आपको बताया, आउटर लेयर एक्सोएक्साइन होगी और इनर लेयर होगी जो एंडोएक्साइन होगी। इज इट क्लियर? अब इनकी एक्साइन के यहाँ आप देखिए, एक्साइन आपको दिख रही है, इंटाइन दिख रही है। जहाँ एक्साइन नहीं है वहाँ आपको जर्म पोर दिखाई दे रहा है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस से फिर आप देखेंगे डिवीजन होके जनरेटिव न्यूक्लियस का फॉर्मेशन भी हो जाता है। अब लेकिन स्पोरोपोलेनिन के अलावा इस एक्साइन में और क्या क्या होता है, इसमें 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें में सबसे पहला तो आपको पता लगा स्पोरोपोलेनिन है। दूसरा इसके अंदर क्या है, पोलन किट है। क्या है? पोलन किट। ये पोलन किट क्या करती है, जितने भी इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उनके पोलन ग्रेन को स्टिकी बनाता है पोलन किट। तो एंटोमोफिलस प्लांट के फ्लावर में एक्साइन पर पोलन किट भी पाया जाता है जो पॉलिनेशन में मदद करता है। दूसरा क्या है इसके अंदर, कैलोज एंजाइम। कैलेज एंजाइम क्या है? अभी आपने देखा था कि जब पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हुआ था तो पोलन टेट्राड बने थे, वो एक ख़ास केमिकल द्वारा जुड़े हुए थे कैलोज से। तो इस कैलोज को डीजनरेट करने का काम कैलेज एंजाइम करता है और ये कैलेज एंजाइम कौन रिलीज़ करता है? टैपिटम। और किसके ऊपर होता है? एक्साइन के ऊपर, जिससे चारों पोलन ग्रेन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और तीसरा, यानी पहला स्पोरोपोलेनिन होता है, दूसरा पोलन किट, तीसरा कैलेज एंजाइम और चौथा होता है कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। कंपैटिबिलिटी प्रोटीन। अब आप कहेंगे ये कंपैटिबिलिटी प्रोटीन क्या है? देखिए, कंपैटिबिलिटी प्रोटीन एक पोलन ग्रेन की जो एक्साइन पर मौजूद है वो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करने में हेल्पफुल होता है। अब ये गारंटी तो होती नहीं है कि कोई राइट टाइप का पोलन ग्रेन अपने ही स्पीसीज़ के स्टिग्मा पे गिरेगा, वो किसी और पे भी गिर सकता है। तो उस
इंटरेक्शन को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। तो वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का है, ये पता लगाना किसका काम है? कंपैटिबिलिटी प्रोटीन का। तो एग्जाइन पर ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं जो पोलन ग्रेन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर वाली वॉल को हम क्या बोल रहे हैं? इंटाइन। ये इंटाइन है, ये है इंटाइन। और इंटाइन किसकी बनी हुई है? पैक्टिन और सेल्यूलोज की। तो दोनों को मिला के हम कह देते हैं पैक्टोसेल्यूलोज। और इसका मेन काम होता है कि वीक पॉइंट से जर्म ट्यूब बनाना। जर्म ट्यूब बनाने का काम होता है इस इंटाइन का। क्लियर? अब आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था द सरफेस ऑफ एक्साइन में बी स्कल्पचर्ड। स्कल्पचर्ड मतलब रफ। कैसी होगी? स्कल्पचर्ड, स्पाइनी, वार्टी। एक्साइन हैज़ वन और मोर थिन जम्प पोर्स थ्रो दीज। पोलन ट्यूब निकलेगी यहाँ से। मैं आपको पहले बता चुका हूँ विस्कस पोलन किट भी पाया जाएगा जो एंटोमोफिलस यानी इंसेक्ट से पोलिनेट होने वाले जो फ्लावर होते हैं उनमें पोलन ग्रेन को स्टिकी बनाएगा। ये पैक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई होगी इंटाइन, और जो पोलन ट्यूब बनाने का काम करेगी। पोलन ग्रेन पैक्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म सो लॉन्ग एज दे आर द टेट्राड स्टेज पे मैंने बताया कैलीज एंजाइम है इस टेट्राड को अलग करता है सभी पोलन ग्रेन्स को। मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन और एक पोलन ग्रेन के अंदर और क्या क्या है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, जनरेटिव न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। पोलन ग्रेन की स्टडी को हम सब जानते ही हैं, पैलिनोलॉजी भी बोलते हैं। अब जैसे ही एक एंथर मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से पोलन ग्रेन को बाहर निकालना है, तो उसको हम कहते हैं डेhiscence ऑफ एंथर। अब डेhiscence ऑफ एंथर कैसे होता है? आपको जो मैंने बताया है टैपिटम की नहीं, जो एंथर की वॉल है उसमें जो एंडोथीसियम होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है एंडोथीसियम का? कि मैच्योर होने पर उसकी रेडियल वॉल से वाटर लॉस होता है जिससे वो श्रिंक करती है और एंथर को डैहिश करने में मदद करती है। तो मेन रोल एंथर को डैहिश करने में किसका होता है? एंडोथीसियम का। तो जैसे ही एंथर मैच्योर होगा एंडोथीसियम है वो श्रिंक करेगी और उसकी स्लिट्स हैं जो खुल जाएंगी और सारे पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाएंगे। अब अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह से डेhiscence होता है। डेhiscence बाय ट्रांसफ़र स्लिट्स। ट्रांसफ़र स्लिट्स कैसे होगा? ये आप देख रहे हैं एंथर है तो ट्रांसफ़र स्लिट्स ऐसे होगा, जो किस में मिलेगा? ऑसिमम सेनेक्टम यानी तुलसी के अंदर डेhiscence जो होगा वो ट्रांसवर्स स्लिट से होगा। डेhiscence बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्लिट्स। लॉन्जिट्यूडिनल स्लिट्स क्या होगा? जो लंबाई में फट जाएगा। लंबाई में कैसे फटेंगे? लंबाई में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर स्लिट्स होती हैं ये स्लिट्स खुल जाएंगी और यहाँ से ये पोलन ग्रेन है जो एंथर रप्चर हो जाएगा और पोलन ग्रेन बाहर से आ जाएंगे। जो गॉसिपियम में, हिबिस्कस में और हेलियंथस, सनफ्लावर है और कॉटन है, चाइना रोज है, इनके अंदर ये लॉन्जिट्यूडिनल स्लिट से होगा। डेhiscence बाय पोर्स। यानी पोर क्या होगा कि जैसे ये एंथर है तो इसके टिप पर पोर बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पोलन ग्रेन लिबरेटेड थ्रू स्पेशल एपिकल पोर्स प्रेजेंट इन एंथर लॉब, जो किस में मिलेगा? सोलेनम के अंदर। सोलेनम यानी कि सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स के अंदर मिलेगा। डेhiscence बाय वॉल्व। डेhiscence टेक्स प्लेस शटर लाइक वॉल्व which open out at the top of the anther। जैसे बरबेरी, बरबेरी के अंदर क्या होगा कि एक वॉल की फॉर्म में एंथर ओपन हो जाएंगे। वॉल की फॉर्म में कैसे ओपन होंगे? ये एंथर है तो यहाँ पर एक वॉल फॉर्म में ये सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे, जो बरबेरी में मोस्ट कॉमन होता है। तो ये था पोलन का स्ट्रक्चर और कैसे एंथर डेhiscence होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, यानी ये तो पोलन ग्रेन है और इससे कैसे मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होगा इसके बारे में हम
नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।